इस बीच में सर सौम्यदीप सर जुड़ चुके हैं, काफी देर से मेरे साथ कनेक्टेड थे। सौम्य सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज फिर से समय देने के लिए। आज मैं थोड़ा पॉलिटिकल डेवलपमेंट आपसे बाद में पूछूंगा चलते चलते, बट आप मेरे को जरा पहले ही बताइए एचसीएल टेक में क्या करना है। मेरे से एक क्वेश्चन छूट गया और हमारे एक व्यूअर का है वो छूट गया, जो मैं आपसे उसी से शुरू करता हूँ। एचसीएल टेक सर। डिम्पी जी, एचसीएल टेक का एक अच्छा करेक्शन देखने को मिला है। 1050 से 920 तक ये स्टॉक आया था, वहां से ये एक रिवर्सल का कोशिश कर रहा है। 965 के ऊपर अगर इसका क्लोजिंग आ जाता है तो वो रिवर्सल कंफर्म होगा और इसका जो अपवर्ड जर्नी है वो कंटिन्यू रहेगा। एक बार 965 के लेवल को वॉच कीजिए, उसके ऊपर अगर क्लोजिंग आता है तो 930 के स्टॉप लॉस से बाई कर सकते हैं। ऊपर की तरफ 1050 तक ये स्टॉक जा सकता है। वीकली ट्रेंड इसका पॉजिटिव है और डेली में रिवर्सल कंफर्म होगा 965 के ऊपर। ठीक है, बस मेरे को एक चीज बताइएगा, आपको ये खराब कहाँ पे दिखेगा? ये क्या 950 के नीचे खराब हो जाएगा, आप इसको मानते हैं, या फिर आप 900 तक इसको खराब की कैटेगरी में नहीं डालोगे? नहीं डिम्पी जी, इसका क्लोजिंग एक्चुअली मैं क्लोजिंग बेसिस पे कंफर्म करता हूं, तो अगर 930 के नीचे ये क्लोज देगा तो फिर ये खराब हो जाएगा, फिर से इसका डाउनवर्ड ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू होगा। अगर मान लो सर मैं आज ही खरीदना चाहता हूँ एचसीएल टेक को, तो मैं स्टॉप लॉस क्या रखूं? आज का क्लोजिंग बेसिस का भी दे सकते हो, 3:25 पे सौदा कटेगा मेरा, तो क्या 952 का आज का स्टॉप लॉस दे दूं? डिम्पी जी, इसमें एक जनरली मैं जो करता हूं, अगर आपको ब्रेकआउट अभी लेना है, अभी भी 965 के ऊपर ही मेंटेन कर रहा है, लेकिन रेट ऑफ चेंज थोड़ा सा स्ट्रांग नहीं है, 1% ही बढ़ा हुआ है स्टॉक, यहाँ पर लीजिए। अगर आप देखते हैं कि 965 के ऊपर क्लोजिंग मिल रहा है तो इसको कैरी कीजिए, या तो फिर एक बार काट लीजिएगा। ठीक है, वैसे एक्चुअली ट्रेडेबल लेवल्स भी मैं आपके साथ एग्री करता हूँ कि इसमें सौदे नहीं खड़े करने चाहिए। आइदर ब्रेकआउट आइदर ब्रेक डाउन, कुछ ही करके दिखाए। अभी एच के ना बीच की रेंज में जब शेयर फंस जाते हैं ना, तो आपको थोड़ा परेशान करते हैं। हाँ, एक और चीज है जो मैं एचसीएल टेक के फेवर में बोल सकता हूँ, वो ये है मार्केट का मोमेंटम बहुत फास्ट था। कुछ हद तक ये शेयर्स चले नहीं क्योंकि हेज प्लेयर्स हैं। आपको पता है आईटी के शेयर्स नहीं चले, बजट वाले दिन भी जब पूरा बाजार तेज था, आईटी पूरी तरह से कमजोर खड़ा हुआ था। अगर मार्केट को थोड़ा साइडवेज भी होना है तो एक ये हेजिंग के लिए टूल इस्तेमाल होता है। एचसीएल टेक सारे आईटी पैक में से तक का सबसे अच्छे शेयर्स में से एक है, तो एक बार आप इसको भी देख सकते हो। ये एक राइडर जो है, मेरे को लग रहा है कि आईटी कंपनीज को शायद थोड़ा पुल बैक देगा, और थोड़ा ओवरसोल्ड भी है। आपको पता है कि जिस दिन बजट की स्पीच के आसपास थे, उस समय अपने लो को टेस्ट कर रहे थे, बाजार हाई टेस्ट कर रहा था, आईटी कंपनीज लो टेस्ट कर रही थी। तो मेरे को लग रहा है कि अगर ये हेज के लिए है, टिपिकली हेज है, तो ये आपके काम आ जाएगा। 950 जल्दी जल्दी नहीं ब्रेक करेगा। बट आज सर की बात बिल्कुल ठीक है कि 959 के ऊपर की अगर क्लोजिंग है तो आप इसको कल लेना, फिर लेके मत जाना, फिर कल की कल देखेंगे इसको। एग्री, डन, बिल्कुल सर। अच्छा सर, एक शेयर और जरा चेक कीजिएगा, रैमको सीमेंट, फिर मैं आऊंगा आपके पास आईडीएफसी बैंक के लिए। जी डिम्पी जी, देखिए रैमको सीमेंट में एक ब्रेकआउट दिखने को मिला है कल के ट्रेडिंग सेशन में। ये स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है 868 से लेकर 870 का जो रेजिस्टेंस था उसके ऊपर आके ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कि एक छोटा सा माइनर सा रेजिस्टेंस है 900 के करीब। ट्रेंड इसका पॉजिटिव है बोथ ऑन डेली एंड वीकली। मुझे लगता है कि अप ट्रेंड इसमें कंटिन्यू रहेगा जब तक ये स्टॉक अभी 845 से लेकर 840 पकड़ के चले। जब तक 840 के ऊपर है तब तक अप ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। कोई भी अगर डिप मिलता है तो बाई करना चाहिए। एक बार 900 का पहला टारगेट निकल के आता है, अगर 900 को क्रॉस करेगा तो हो सकता है और 50 से 60 पॉइंट्स का मूवमेंट देखने को मिले। सर 900 के पार होने की प्रोबेबिलिटी कितनी लगती है? क्योंकि वो जो रेजिस्टेंस है ना, वो पक्के वाला रेजिस्टेंस है इसका, क्योंकि उसमें क्या है, अपने ग्रोथ वाले चैनल में भी उस 900 के लेवल को पार नहीं कर पाया था। अभी तो एक पुल बैक दिखा रहा है। ऑल्दो मेरे को थोड़ा थोड़ा ऐसा लगता है कि हेड एंड शोल्डर का भी ब्रेकआउट है, अगर आप इसको देख रहे होंगे तो एक मिनट के लिए। तो 900 की प्रोबेबिलिटी कितनी है पार होने की सर? चांसेस कितने हैं? चांसेस आर हाई डिम्पी जी, क्योंकि इसका अगर लॉन्गर टर्म चार्ट देखें, यानी कि वीकली और मंथली चार्ट देखें, दोनों पॉजिटिव है। और मैं मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस पे काफी मतलब विश्वास रखता हूं। तो अगर मंथली और वीकली चार्ट सजेस्ट कर रहे हैं कि अप ट्रेंड है, तो ये करेक्शन में बाइंग देखने को मिला है। चांसेस आर वेरी हाई कि 900 को क्रॉस करेगा। और बजट के दिन से आप देखिएगा कि सीमेंट स्टॉक में अच्छा बाइंग देखने को मिल रहा है, तो मुझे लगता है चांसेस आर वेरी हाई 900 को ये क्रॉस कर लेगा। 900 को क्रॉस करने के चांसेस अच्छे हैं इसके, और शायद जल्दी जल्दी नीचे ना जाए। मैंने वीकली बेसिस पे चार्ट करा है, वीकली में कोई भी डिस्टरबेंस
कम से कम इसके चार्ट पे आपको दिख नहीं रही होगी अगर आप वीकली बेसिस पे। वीकली बेसिस का मतलब आपको व्यू पॉइंट अब थोड़ा बड़ा रखना है। अब आप इसको 2 दिन के अंदर चमत्कार मत समझिएगा, हाँ इसके अंदर कम से कम आपको महीना मत लेना पड़ सकता है अगर आप वीकली बेसिस पे देख रहे हो, किसी एक कैंडल पूरे एक वीक की कैंडल होती है। तो मेरे को डिस्टर्बिंग फैक्टर दिख रहा है 50, 100, 200 दिन की एवरेज मेंटेन है और चार्ट में अपने जो मोमेंटम जिसे हम कहते हैं ना उसको डी ग्रोथ में कन्वर्ट नहीं किया, तो वो भी है, भले थोड़ा बहुत खराब हुआ होगा बीच में, बट एक ही सिंगल बार में इसको फिर से ठीक कर दिया वीकली बेसिस पर। तो मेरे को नहीं लग रहा कि किसी तरह की खास बड़ी प्रॉब्लम है रैमको सीमेंट के अंदर, बट हाँ अब आप व्यू पॉइंट अपना बड़ा समझ लीजिए, फिर आपको एक दिन में चमत्कार नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ एक और शेयर्स पे आते हैं सर। एक जरा शेयर और चेक कीजिएगा, वो है अजंता फार्मा, फिर आएंगे सर आईडीएफसी बैंक पे। डिम्पी जी, अजंता फार्मा का जो मूवमेंट है वो अभी भी रेंज बाउंड है। इस स्टॉक का जो रेजिस्टेंस लेवल है वो है 1840 से लेकर 1850। आज इसके ऊपर गया था लेकिन वहां पर सस्टेन नहीं कर पा रहा है और ऊपर के लेवल से एक सेलिंग भी देखने को मिला है। जब तक ये 1850 को क्रॉस नहीं करता है तब तक हो सकता है कि ये कंसोलिडेशन कंटिन्यू रहे। डाउन साइड में सपोर्ट जो है वो 1700 का, मुझे लग रहा है कि 1850 से 1700 का लेवल के बीच में ये कंसोलिडेट कर सकता है और 1850 को एक बार क्रॉस करेगा तो ये 150 पॉइंट्स तक का मूवमेंट अपसाइड में दे सकता है। ठीक है सर, एक शेयर जरा आप और देखिएगा, वो है आईडीएफसी फर्स्ट। जी, देखिए आईडीएफसी फर्स्ट तो स्ट्रॉन्ग काउंटर है, वीकली में काफी स्ट्रॉन्ग है, डेली में इसका ट्रेंड अभी डाउन है। लेकिन फिनेंशियल स्टॉक्स में जिस तरह का मूवमेंट है मुझे लग रहा है एक बार ये 49 को क्रॉस करेगा तो इसमें भी ट्रेंड रिवर्सल कंफर्म होगा। अगर 49 के ऊपर ये ब्रेकआउट देता है तो अगला टारगेट 53 से लेकर 54 का बनता है। 49 के लेवल को वॉच कीजिए, अगर उसके ऊपर ब्रेकआउट देता है तो बाइंग कैंडिडेट होगा ये। ये आप देख भी पा रहे होंगे 49 वाली रेंज, ये एक्चुअली क्या इसका छोटा चैनल है बट फिर एक बड़े चैनल के अंदर पार्टिसिपेट कर जाएगा। एवरेजेस हमने ड्रॉ कर रखी है, आरएसआई की कोई खास दिक्कत नहीं है, वॉल्यूम अच्छा है, अपर ट्रेंडिंग चार्ट है, वैसी कोई दिक्कत तो दिख नहीं रही है आपके लिए। लास्ट टू लास्ट 44 होगा सर, ये 44 के नीचे आप इसको खराब मानोगे कि कुछ और लेवल्स आप देख रहे हो? मेरे को लगता है 44 इसका लास्ट होगा, उसके बाद ये खराब नहीं होगा। अगर होना भी है तो फिर इसको 38 भी लाना पड़ेगा, फिर एक्सट्रीम खराब करने के लिए तो 38 लाना पड़ेगा, यहाँ पे सारा मोमेंटम इसका खत्म हो जाएगा। डिम्पी जी, एक्चुअली इसका ट्रेंड जो है अभी डेली में डाउन ही है, तो 49 जो लेवल है उसके ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं आता है तब तक ये डाउन साइड में ड्रिफ्ट कर सकता है, और अगर ये 46 के नीचे फिर क्लोजिंग देगा तो फिर इसका ट्रेंड डाउन साइड में और कंटिन्यू हो सकता है। तो 49 के ऊपर ही इसमें लॉन्ग पोजीशन बनाना चाहिए। ठीक है, कंडीशन अप्लाइड 49 के ऊपर लॉन्ग पोजीशंस बनाइएगा। डेली चार्ट का मतलब ये है कि कम से कम आपको इस हफ्ता भर तो पूरा रखना ही होगा, इसको समझ के चलना होगा। आवरली टिपिकली होता है कि इंट्राडे कम से कम पोजीशनल 15 मिनट चार्ट देख रहे हैं, हार्डकोर इंट्राडे ये सब आप पक्के से कर लीजिए, क्योंकि आप कई बार क्या होता है कि किसी चार्ट पे कुछ दिखता है, किसी पे कुछ दिखता है, ये आपको पता होना चाहिए कि हमको क्या देखना है। आगे आते हैं सर, एक शेयर और है जिसपे आपका व्यू चाहिए मेरे को, वो है सर टाटा कंज्यूमर्स। एक बार ये और देख लीजिए। जी डिम्पी जी, टाटा कंज्यूमर्स में जो ट्रेंड है वो अभी पॉजिटिव है। ये स्टॉक ने एक करेक्शन दिखाया था 630 के लेवल से 590 के लेवल तक आया था, तो जब तक ये 560 के ऊपर अभी मेंटेन कर रहा है चांसेस आर हाई कि अपवर्ड जो रेंज है उसको एक बार टेस्ट कर सकता है। 625 से लेकर 630 तक ये जा सकता है। ठीक है, इंटरेस्टिंग सर। एक शेयर जो मेरी लिस्ट में अभी चल रहा है वो है इंडसइंड बैंक। ये कल इसने 1000 का हाई बनाया था, तो कल ये थोड़ा फिसल गया, 1000 का हाई बनाने का ड्रिफ्ट हो गया। आज इसने वो जो 1000 पार किया उसके बाद क्या रेंज देखो सर, 1500 हो जाएगा ये शेयर। देखिए डिम्पी जी, फिनेंशियल स्टॉक्स में और बैंकिंग स्टॉक्स में तो तेजी का दौर जो है वो बना हुआ है। ये स्टॉक 980 के ऊपर ब्रेकआउट दिया था, आज ब्रेकआउट कंफर्म है 980 के ऊपर। कल कह नहीं सकते थे कि ब्रेकआउट कंफर्म हुआ था, आज ब्रेकआउट कंफर्म है, लेकिन अभी काफी बढ़ चुका है। ट्रेंड तो इसका पॉजिटिव है, अपसाइड में कहां तक जाएगा बताना मुश्किल है। नेक्स्ट जो टारगेट निकल के आता है वो है 1200 तक का टारगेट इसमें निकल के आता है।
लेकिन मैं ये बोलूंगा कि ये जो ब्रेकआउट है 980 का, काफी टाइम ऐसा होता है कि एक ब्रेकआउट देने के बाद में स्टॉक उस रेजिस्टेंस लेवल को फिर से टेस्ट करने के लिए आता है। तो बाई चांस अगर इसमें कोई डिप मिलता है आपको 1000 या 1020 के करीब, वहां पर इसमें बाइंग कर सकते हैं। फिलहाल के लिए अभी अवॉइड करना चाहिए क्योंकि काफी बढ़ चुका है। थोड़ा बड़ा हुआ शेयर है, लेकिन 1000 रुपए के ऊपर मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि शायद आपको मौका नहीं दिया। हाँ, इसमें दो चीज बड़ी मेजर प्रॉब्लम हो रही है अभी भी, वो ये है कि एक तो इसका आरएसआई थोड़ा बड़ा हुआ है। हाँ, तो ये आपको प्रोबेबिलिटी जो सर आपको कह रहे हैं कि नीचे आपको मौका दे सकता है, तो वो है। दूसरा, ये कैरी ओवर मोमेंटम मार्केट के साथ चलने वाले शेयर है। ये ऐसा नहीं होगा कि निफ्टी खड़ी होगी 200-250 पॉइंट नीचे और इंडसइंड बैंक होगा ऊपर, या बैंक निफ्टी होगी 500 पॉइंट नीचे और इंडसइंड बैंक होगा ऊपर, ये ऐसा नहीं होगा। तो इंडेक्स के कंपोनेंट भी हैं, तो इस चीज का भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि इंडसइंड बैंक इंडेक्स के साथ ही चलेगा। तो फिलहाल ठीक है, शेयर में कोई दिक्कत नहीं, 1980 1000 वाला ब्रेकआउट है, बट एक बार मौका मिल सकता है आपको री एंट्री करने के लिए। और मेरे को लगता है री एंट्री नहीं भी करेंगे तब भी चलेगा, जिनके पास पोजीशन है ना उनके लिए अच्छा रहेगा शेयर। आपको री एंट्री उनमें करनी चाहिए आपको ग्रोथ मिले, वहां पे री एंट्री वहां मत कीजिए जहां पे आपको थोड़ा वैल्यूएशन स्ट्रेस्ड मिले। ठीक, थोड़ा सा इस पे ध्यान रखिएगा। एक शेयर सर मैं लास्ट आपसे पता कर रहा हूँ, वो है डीएलएफ। एक बार इस पे और राय दे दीजिए। डिम्पी जी, डीएलएफ का जो ट्रेंड है वो भी पॉजिटिव है, मार्केट के साथ ये चल रहा है। 300 के करीब एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस भी है और प्राइस पर भी एक रेजिस्टेंस है। अगर 300 के ऊपर ये स्टॉक ब्रेकआउट देता है तो 50 पॉइंट्स का टारगेट अपसाइड में ऐड कर सकते हैं, यानी 350 तक ये स्टॉक जा सकता है। तो अभी पोजीशन अगर किसी का है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से होल्ड करें। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 278 का रहेगा, कल का लो। और एक बार ये 300 को क्रॉस करेगा तो इसमें ऐड भी कर सकते हैं या फ्रेश पोजीशंस भी बना सकते हैं। 350 का टारगेट निकल के आता है। ठीक है, सौम्य सर आप कोई शेयर देना चाहते हैं या फिर ड्रॉप करना चाहोगे आज? नहीं डिम्पी जी, मार्केट का ट्रेंड तो बहुत पॉजिटिव है। पहला बात तो ये है कि अगर 14,750 के ऊपर हम लोग आज क्लोजिंग देते हैं और उसके ऊपर सस्टेन करने लगते हैं तो बहुत बड़ा टारगेट प्रोजेक्शन जो होता है वो टारगेट निकल के आता है 15,500 का अपसाइड में। तो एक तो चीज है कि आपको लॉन्ग रहना चाहिए, कोई भी डिप मिले उसको यूज करना चाहिए एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। दो स्टॉक में रिकमेंड करना चाहूंगा, एक है एमजीएल, महानगर गैस लिमिटेड। ये हम लोगों ने 1080 के लेवल पे अपने क्लाइंट्स को सजेस्ट किया है, स्टॉप लॉस 1040 का और टारगेट इसका जो आ रहा है वो है 1180 का। 40 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है, 100 पॉइंट्स का टारगेट है इसमें। एक बार मेरे को स्टॉप वापस से बता दो सर, इसका क्या है स्टॉप लॉस? जी, इसका स्टॉप लॉस जो है वो 1040 और टारगेट 1180। यहीं पे एंट्री कर जाए? जी, हम लोगों ने 1080 के लेवल पर एंट्री लिया है, यहाँ पर भी एंट्री ले सकते हैं। 5 पॉइंट शेयर पे महंगा ले सर आपसे। जी डिम्पी जी, शेयर पे महंगा ले रहे हैं हिसाब से तो। हाँ, महंगा है। जी ले सकते हैं, यहाँ पर भी ले सकते हैं। देखिए उतना थिनली टाइम करना तो पॉसिबल नहीं होगा, वॉलेटिलिटी भी बहुत हाई है। यहाँ पर भी ले सकते हैं अगर आप 1040 के स्टॉप लॉस से कंफर्टेबल है। 1180 तक का टारगेट मुझे यहाँ पर दिखता है। और ठीक है सर। जी, और दूसरा स्टॉक, और एक स्टॉक जो दूसरा स्टॉक मैं रिकमेंड करना चाहूंगा वो है टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा में एक अच्छा करेक्शन देखने को मिला था। 1080 के लेवल से ये स्टॉक 950 तक आया था। तो ये स्टॉक एक आज ब्रेकआउट दे रहा है 988 के लेवल, 987-80 का अभी चल रहा है, 988। यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 948 का और 1070 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। सर मैं 948 ना रख के अपना आधे शेयरों का स्टॉप लॉस 971 रख दूं, चल जाएगा काम? 971 के नीचे, 970 के जस्ट थोड़ा सा नीचे डिम्पी जी, एक्चुअली ये स्विंग, देखिए रिस्क हो जाएगा, वॉलेटिलिटी हाई है। और मैं ये जो स्टॉक रेकमेंड कर रहा हूँ ये 1 या 2 दिन के पर्सपेक्टिव से नहीं है, ये एक्चुअली स्विंग ट्रेड है। तो थोड़ा सा डीप स्टॉप लॉस आपको देना पड़ेगा, नहीं तो वॉलेटिलिटी में क्या है पोजीशन कट जाएगा फिर। ओके ठीक है, इंटरेस्टिंग। ठीक है सर, ओके मैं आपके दोनों शेयर्स के साथ तैयार हूँ। टेक महिंद्रा आप ये कह रहे हैं कि अच्छा मोमेंटम यहाँ पे आपको मिल जाएगा, और मेरे को लग रहा है आईटी के अंदर आप सिलेक्टिव बाइंग कर रहे हैं ना, आपके काम आएगी। टेक महिंद्रा उसमें से एक शेयर है, अच्छा पुल बैक दे सकता है, थोड़ा हेज भी हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सो मच सर, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू।